स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कुंभ स्पेशल। उत्तराखंड यानी देवभूमि में हरिद्वार, जो पवित्र नगरी के नाम से मशहूर है, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां शाही स्नान के लिए देश के जाने माने महंत और अखाड़ों के साधु संतों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में ये पहला कुंभ आयोजित किया जा रहा है। बता दें, पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हो चुका है। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन होगा। वहीं तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति के दिन है और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार लगातार हर आयोजन पर नजर बनाए हुए है। वहीं कोविड को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। हमारी संवाददाता अमोलाशील शुक्ला ने महंत आनंद गिरी जी महाराज से इस मौके पर खास बातचीत की। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं महंत आनंद गिरी जी महाराज जी ने क्या कुछ कहा है और कुंभ से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जरा आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोलाशील शुक्ला आपके साथ और आज हम पहुंचे हुए हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार में जैसा कि हम लगातार जानकारी देते रहे, शाही स्नान शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुंभ लगा हुआ है और मेरे साथ श्री आनंद गिरी जी मौजूद हैं। तो आज हम उनसे तमाम जानकारियाँ लेंगे कि भारत में कुंभ क्यों इतना ज़्यादा प्रचलित है, कुंभ क्यों मनाया जाता है, ये 12 साल के बाद ये कुंभ लगा है। तो इसकी हम तमाम चर्चा करेंगे गुरु जी के साथ। तो बहुत स्वागत है गुरु जी आपका प्राइम टीवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, ये क्या मतलब कुंभ की क्यों इतना प्रचलन है भारत में? देखिए, महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जिसे पूरा संसार मनाता है। महाकुंभ में नागाओं के, साधुओं के अद्भुत रंग और रूप देखने को मिलते हैं। महाकुंभ में बहुत दिव्य, प्राचीन और आध्यात्मिक अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। महाकुंभ की वजह से पूरे विश्व योग की उस रंग में रंग जाता है जिस योग को हठ योग कहा जाता है। महाकुंभ शब्द है उस समुद्र मंथन का जिसमें से निकला था अमृत का वह कलश, जिसको लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। देवता और दानवों के आपसी कलह में वह कुंभ छलका और वह 4 जगहों पर कुछ बूंदों के रूप में गिरा। उनमें से एक स्थान है हरिद्वार। ठीक 12 वर्ष के पश्चात भगवान सूर्य पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। उसी समय कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। लगभग 12 वर्ष की अवधि के पश्चात इस समय फिर से आता है। और मान्यता यह है अमोला कि गंगा में, ब्रह्म कुंड में वह बूंदे उस समय प्रकट होती है और उसमें उस दिव्य स्थान में मुख्य पर्व पे स्नान करने से और डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया उस मोक्षार्थ भाव को लेकर के, उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए, उस पुण्य के भाव को उदय करने के लिए महाकुंभ पहुंचती है। और यहाँ आकर के न केवल स्नान करती है अपितु साथ ही साथ स्नान के साथ वो आध्यात्मिक ज्ञान भी लेती है। ये शाही स्नान जो होता है ये किसी विशेष दिन पर विशेष लोगों के लिए क्यों कराया जाता है? जैसे हम बहुत सबसे ज़्यादा नाम सुनते हैं नागा बाबा का, तो ये इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है और इनका शाही स्नान किस लिए इतना ज़्यादा प्रचलित है? देखिए, नागाओं का इतिहास है कि नागाओं की वजह से ही भारत अखंड भारत है। भारत की आध्यात्मिक सत्ता के कारण ही भारत मुगलों से, राजाओं से, मुगलों से और अंग्रेजों से बच पाया है। स्वतंत्र सेनानियों के रूप में नागाओं ने ही देश की रक्षा की। बुद्धिस्ट लोगों से नागाओं ने देश की रक्षा की। यही वह पहले स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने शिवाजी को जन्म दिया, जिन्होंने संत नामदेव को जन्म दिया, जिन्होंने तोतापुरी जैसे महान पुरुष को जन्म दिया, जिन्होंने ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी अद्भुत साहसिक कन्या को एक वीरांगना बनाया। ये नागाओं की ही फौज है जिसने निस्वार्थ भाव से केवल राष्ट्र और मातृभूमि के लिए बलिदान दिए हैं। और हेरिटेजरी आदिगुरु शंकराचार्य ने इस फौज का निर्माण किया था। एक हाथ में शस्त्र था, एक हाथ में शास्त्र था और दोनों को लेके चलते थे। जो शास्त्र से मानता था उसे समझाया जाता था और जो शास्त्र से नहीं मानता तो शस्त्र से उसके साथ युद्ध किया जाता था। सिकंदर ने यहीं आके घुटने टेके और यहीं से लौट के वापस गया। तो
ये नागाओं का इतिहास बड़ा अद्भुत अलौकिक है। देश की रक्षा के लिए इस आर्मी ने बड़े बलिदान दिए हैं और इसकी भर्ती के क्राइटेरिया शंकराचार्य ने ये जोड़ा था कि आप अपने परिवार को त्याग करके निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए आपको नागा आर्मी में सन्यासी बनना है। जब देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे शंकराचार्य भगवान करपात्री जी से प्रार्थना की थी, अब आप संत हैं और अब आपको अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप समाज के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करिए। तब से नागाओं ने शस्त्र डाल दिए और फिर केवल शास्त्र का आश्रय किया। देश आज़ादी में बढ़ा, उसके पश्चात नागाओं ने शस्त्र डाल करके शास्त्र का अनुसरण किया। लेकिन आज भी जब कुंभ लगता है तो वही नागाओं की परंपरा, अपनी प्राचीन हेरिटेज परंपरा को मनाने के लिए उन शस्त्र और शास्त्रों के साथ में वो कुंभ में निकलते हैं और उसको पेशवाई कहते हैं, उसे शाही स्नान कहते हैं और उसको देखने के लिए दुनिया उमड़ती है, उनके दर्शन के लिए दुनिया उमड़ती है। और ये कहा जाता है कि उनके दर्शन से साक्षात भगवान भवानी शंकर यानी सदाशिव के दर्शन का फल मिलता है। जैसे कि इस बार कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से शाही स्नान 1 महीने के लिए सिर्फ अब रखा गया, पहले इससे ज़्यादा की अवधि के लिए होता था। तो ये कोरोना की वजह से एक तो अवधि इसकी कम कर दी गई और साथ ही साथ इसके लिए गाइडलाइंस क्या-क्या रखी गई हैं इस बार? देखिए, गाइडलाइन पूरी दुनिया में जो है वही गाइडलाइन है। सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की सरकारों की गाइडलाइन ये है कि दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और उसके साथ साथ में सैनिटाइजर, हाथ धोना। कुंभ में आने के लिए 24 आवर की या 74 आवर की, 72 आवर की कोविड रिपोर्ट का होना, ये तमाम चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। और बड़े आयोजन बैन है, बड़े आयोजन नहीं कर सकते जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हो या एक साथ बहुत सारे लोग मिले, उन आयोजनों को रोका गया है। और उन्हीं तमाम गाइडलाइनों का पालन करते हुए हम सब कुंभ में आनंद ले रहे हैं। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इस तमाम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं एक साथ, लेकिन अगर स्नान करेंगे तो सब लोग इकट्ठे ही तो स्नान करने जाएंगे ना, उस टाइम पे कैसे उस रूल को फॉलो किया जाएगा? स्नान के लिए पूरी परेड निकलती है, पेशवाई जिसको बोलते हैं, और एक मानक के साथ ही निकल रहे हैं, पूरे उचित दूरी का प्रयोग करते हुए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बात उस पंडाल की हो रही है जिस पंडाल में एक साथ लोग बैठे हो, वो दिक्कत। जहाँ हवा बह रही है वहाँ दिक्कत कम है, बट जहाँ बंद हो जाता है वहाँ समस्या ज़्यादा बढ़ती है। तो उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हम आगे अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कोविड का रूल फॉलो करेंगे नदी के अंदर भी जाने के बाद? गंगा जी में जब स्नान के लिए जाएंगे तो फॉलो करेंगे? देखिए, कोविड ब्रीथ से और टच से बॉडी के साथ संक्रमण बना रहा है, तो हमें एक दूसरे को टच नहीं करना है, सांस ना टकराए इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ आप देखते खुली हवा है, सांस टकराने का कोई औचित्य नहीं बनता है और शरीर को दूर रखना है ताकि किसी का संक्रमण किसी और में ना जाए। और वैसे भी हरिद्वार में आने के लिए आपको कोविड रिपोर्ट लेके ही आना है। जो नेगेटिव होगा वही प्रवेश करेगा, जो पॉजिटिव होगा प्रवेश कर ही नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। देवनगरी हरिद्वार में आयोजित कुंभ को लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर की पौड़ी की सुंदरता देखते ही बन रही है। गंगा किनारे संध्या आरती को देखने और गंगा में स्नान करने दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। वहीं साधु संतों का आना भी लगातार जारी है। हमारे संवाददाता ने तीर्थ यात्रियों और साधु संतों से भी बात की, तो आप खुद सुनिए। आज हम पहुंचे हुए हरिद्वार के हर की पौड़ी पर, जहां पर 12 सालों के बाद कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जगहों से साधु संत, नागा बाबा और तमाम तरीके के लोग यहां पर पहुंचे हैं, शाही स्नान के लिए आए हुए थे। तो इस समय हम हर की पौड़ी के उस गंगा नदी पर मौजूद है जहां पर संध्या आरती यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है, कि जो सदियों से चली आ रही है, यहाँ की गंगा आरती का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है हर की पौड़ी से। तो यहाँ पे हर की पौड़ी पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कुंभ में क्या आरती का वही टाइम है या फिर कुछ टाइम चेंज हुए हैं या किस तरीके की और यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड को मद्देनजर रखते हुए। तो मेरे साथ मौजूद हैं, आपको यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस बार? पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हैं? अच्छा, ठीक है। फिर भी क्या मतलब मजा आ रहा है देख करके? कुंभ का आयोजन है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है, सब आरती देख के अच्छा लगा।
अच्छा, आरती देख के अच्छा लगा। आरती देखी आपने यहाँ की? आरती देख के अच्छा लगा। चलिए ठीक है, हम और तमाम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। आपको आरती कैसी लगी यहाँ की जो होती है? हाँ? बहुत बढ़िया आपकी लगी। जो कुंभ यहाँ पे कुंभ चल रहा है, 12 सालों के बाद इस कुंभ का आयोजन हुआ, कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया मालिक के। कोविड को मद्देनजर सारी तैयारियां हुई हैं? सभी तैयारियां हुई हुई हैं। बहुत मजा आया। अच्छा, सभी तैयारियां हैं। अच्छा, सभी तैयारियां हैं यहाँ पर। लोगों ने मजा आ मास्क रहा है पहने यहाँ हुए पर। हैं। बहन जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, और भी हम तमाम लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ पर एक्चुअली भीड़ काफी ज्यादा हो रखी है क्योंकि जस्ट अभी भी आरती खत्म हुई है। आरती देखा आपने यहाँ की? हाँ, हरिद्वार की बहुत आरती? अच्छी है आरती। अच्छा, बहुत मजा आती है, हर साल हम आते आप हैं। कहाँ से आई हैं? वो गुजरात से आए हैं, जामनगर में। अच्छा, आप गुजरात जामनगर हाँ, से आई हैं जामनगर यहाँ की से आरती आए। देखने के लिए। अच्छा बहुत। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? जामनगर से। आप भी जामनगर से आई हैं? अच्छा, कैसी लगी आरती यहाँ की? बहुत अच्छी लगी। कुंभ का आयोजन किया गया, आप कहाँ से आए, कैसा लगा? नोएडा से आया हूँ। आप नोएडा से आए हैं। चलिए, तो यहाँ पे मतलब कुंभ का आयोजन हम 3-4 दिन से आनंद ले रहे हैं और बाकी हजारों की जिस संख्या में यहाँ पर हमें आनंद मिला है, साधुओं का जो स्नान था, शाही स्नान, उसमें देख करके ऐसा लगा वाकई साक्षात भगवान ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया और लोगों को काफ़ी इतना आप कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं अच्छा अच्छा। और हमारा जो यही ध्येय था कि कुंभ के स्नान का मिल जाए और इतना आनंद आ गया हमको। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तेलंगाना से है, बहुत खुशी हुआ। भगवान का आशीर्वाद के लिए इधर आया, भगवान आशीर्वाद दिए बोल के सोच रहे, सबको अच्छा मिलना बोल के। आप कहाँ से आए हैं सर? हम राजस्थान से आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सरकार ने, प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी है और बहुत ही वैसे भगवान का आनंद दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और कोरोना को देखते हुए भी बहुत काफ़ी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, सुख और शांति मिलती है आने से। यहाँ बहुत धर्म का और सब कुछ है। ठीक है, तो हम पहुंचे थे हर की पौड़ी पर, जहां पर हमने लोगों से बात किया जो देश के अन्य राज्यों से लोग आए हुए हैं, तेलंगाना से आए हैं, गुजरात से आए हैं, जयपुर से आए हैं, तो तमाम जगहों से लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो कुंभ का आयोजन यहाँ पर किया गया है, कुंभ चल रहा है, 12 सालों के बाद एक इस कुंभ का आयोजन हुआ है जिसमें तमाम साधु संत, किन्नर समाज के भी लोग, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। शाही स्नान का कुछ दिन पहले यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो इस समय हम हरिद्वार में पहुंचे हैं जहाँ पर अब हम यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे हर की पौड़ी पे तमाम मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों के बारे में मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे मंदिर को स्पैन करके कैमरे को पहले दिखाएं कि हर की पौड़ी पे जितने मंदिर बनाए गए हैं इन सभी की जानकारी हम यहाँ के महात्मा, ये जो पुरोहित हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये किन किन चीज़ों के मंदिर हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर। जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर गंगा आरती की गई है। अब गंगा आरती के बाद आप यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर फिलहाल अभी मौजूद हैं। जैसा कि कोविड की वजह से ये पहली बार ये कुंभ का आयोजन हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी इस समय जैसा कि लगातार कोविड के नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को फॉलो तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन आरती के बाद का जो आप माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी भारी मात्रा में अभी भी यहाँ पर लोग हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ महात्माओं, जो यहाँ पे पुरोहित मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और हर मंदिर की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। प्रणाम, आप कैसे हैं? मेरा नाम दिवाकर पांडे है। अच्छा जी, दिवाकर जी, आप यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पे तो मेरा 10-12 साल हो गया। अच्छा, तो आप 12 सालों से यहीं पर ही हैं? ये इस जगह को क्या कहते हैं? ये हड़की पौड़ी ब्रह्म कुंड है। अच्छा, ब्रह्म कुंड है ये। यहाँ पे जितने मंदिर दिख रहे हैं, इन मंदिरों की क्या विशेषता है? ये जो है हड़की पौड़ी ब्रह्म कुंड है, जिसमें कि ये विष्णु जी का चरण जो है, यहाँ विष्णु जी यहाँ स्नान किए थे, वो ऊपर में पैर रखे तो उनका विष्णु पैर छप गया, तो इसलिए विष्णु चरण का हो गया। वहाँ पे मंदिर बना दिया गया। फिर शिव जी हैं, नीचे से शिव जी उत्पन्न हुए, जैसे में शिव जी आए। फिर उसके बाद भागीरथी गंगा जी को लाए, उसका मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया। गंगा जी का मूर्ति स्थापित किया गया, क्योंकि गंगा जी तो साक्षात पृथ्वी पे जो है जल के रूप में आए, वो जल ही गंगा जी हैं। ये इनको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि गौ, ब्राह्मण, गंगा, ये तीनों जो हैं जो चलते हुए हैं, इसलिए यहाँ पे गंगा जी चलते हैं। एक मूर्ति खाली बनाया गया है, साक्षात के लिए गंगा जी का बनाया गया। अच्छा ठीक है, मतलब अभी जैसे गंगा आरती यहाँ पे सदियों से होती
चली आ रही है। अभी कुंभ में कुछ पुराने ही तौर तरीकों से अभी भी आरती होती है या कुछ चेंजेस होते हैं? नहीं, जैसे आप पहले पुराने से हो रहे उस तरह से अभी हो रहा है 2 महीना से। पहले जो था वो रुकावट था, जो आरती इधर होता था वो उस समय नहीं होते थे। कोरोना काल में 2 ही आरती होता था, और है जो कोरोना काल अब जो यहाँ जो मुक्त हो गया उतना यहाँ पे है नहीं, क्योंकि माँ गंगा जी की कृपा है कि इस क्षेत्र में एक भी कोरोना नहीं निकला है, और उनकी कृपा से अब आरती है जो सब जैसे पहले था वैसा ही चलने लगा। ठीक है, अब हम और लोगों से जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करेंगे और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पर कब से हैं? 86 से। अच्छा, 86 से आप यहाँ पर अभी तक है लगातार बने हुए? लगातार। कुछ बदलाव देखने को मिला 86 से लेकर के 2021 के बीच में? बदलाव कोरोना के टाइम पे मिला, गंगा जल निर्मल था, बिल्कुल क्लीन। अच्छा, तो इन्होंने बात कही है कि कोरोना के टाइम भी गंगा जल बिल्कुल निर्मल हो गया था। मैं कहूँगी कि इस समय गंगा की स्थिति दिखाई जाए। अगर गंगा उस समय निर्मल थी तो इस समय दिखाया जाए कि आप देख सकते हैं इसमें फूल, दिए, सब कुछ तैरते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम वापस से चर्चा पर आते हैं। और क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? बस यही बदलाव था कि पहले गंगा साफ थी, अब गंगा वापस से मैली होती नजर हरा मैली तो नहीं है, अब जल वैसे अब हरा जल आ रहा है। ऊपर बारिश होती है तो हरा जल आता है। और कोई बदलाव यहाँ नहीं देखने को मिले हैं। लगभग 86 से 21 तक एज इट इज बिल्कुल बना हुआ है। ये नया अब जो सब ये हुआ, जो जितना कार्य हुआ है नया निर्माण हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जितने मंदिर बनाए गए हैं इन सबकी विशेषता क्या है? मंदिर तो पुराने ही है, नया कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर। नया मंदिर है, इनकी विशेषता क्या है? ये सब मंदिर अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये मैं देख पा रही हूँ प्राचीन श्री गंगा जी राजा भगीरथ जी का मंदिर है यहाँ पर सामने, तो इसकी क्या विशेषता? गंगा जी का ये पुराना है। अच्छा, ये गंगा जी का पुराना मंदिर है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। लोग कईयों ने तो अपनी उम्र बिता दी यहाँ पर, सदियाँ बिता दी हैं यहाँ पर हर की पौड़ी पर रहते हुए। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा, आप आए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। गंगा आरती देखा था? नहीं देख पाए। अच्छा, आप गंगा आरती देखे थे? गंगा आरती देखे थे? आप गंगा आरती देखे थे? हाँ। अच्छा लगा गंगा आरती? हाँ। आप देखे थे बेटा? हाँ। आज ही आए हो? अच्छा, आज आए हो। अच्छा, आपने देखा था गंगा आरती? यस। कहाँ से आए हो आप? हम यहीं से आए, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, आप यहीं रहते हो। आपने भी देखा गंगा आरती? नहीं। अच्छा, आपने नहीं देखा। आप लोग नहाए हो गंगा जी में? हाँ। डर नहीं लगता गंगा जी में नहाने? नहीं, गंगा जी में माता जी है, गंगा जी में नहाने में। अच्छा, गंगा जी में नहाने में अच्छा लगता है? डर लगता है? अच्छा, आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे और हम यहाँ पर बच्चों से भी हमने बात की। छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर के। उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी बिल्कुल गंगा जी की लहरों से बिल्कुल भी किसी तरीके का डर नहीं लगता। तो हर की पौड़ी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी गंगा जी की लहरों से किसी भी तरीके से उन्हें डर नहीं लगता। बहुत इंजॉय करके नहाते हैं। यहाँ पे आरती सदियों से चली आ रही है। कोविड काल में एक छोटा सा चेंज हुआ था। यहाँ पर सिर्फ 2 वक्त की आरती होती थी, एक सुबह की और एक संध्या की आरती थी। लेकिन अब वापस से बैक आ गए हैं, अपने रंग में रंग चुका है हर की पौड़ी। अब हम बिल्कुल वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से गंगा सिर्फ मेरी एक सीढ़ी नीचे है। एक सीढ़ी हम उतरेंगे, हम गंगा जी को टच कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लोग एंजॉय करके गंगा जी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। जंजीर पकड़ करके लोग डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई इस बात का भय डर नहीं है कि उन्हें कोल्ड या कफ हो सकता है या कुछ भी। बस मस्ती और मस्ती, मतलब इंजॉयमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है हर की पौड़ी पर। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे मौजूद हैं और भी तमाम लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उन्हें कैसा लग रहा है हर की पौड़ी पर। आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कोई कोरोना का डर नहीं लग रहा, बहुत मजा आ रहा है। कोरोना का डर नहीं लग रहा है? कफ हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, कुछ डर लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है बहुत। आरती देखी थी आप लोगों ने? कहाँ से आए हैं आप लोग? एमपी से। रतलाम से। अच्छा, एमपी से आए हैं आप लोग? आप एमपी से आए हैं? हाँ, रतलाम से। आप कहाँ से आए हो बेटा? मैं उज्जैन से। जावरा। अच्छा, आप उज्जैन से। आप कहाँ से हो? जावरा। जावरा। अच्छा, जावरा से हो। आप कहाँ से हो? उज्जैन। उज्जैन। आप कहाँ से हो? गुजरात। आप कहाँ से हो? गुजरात। आप? उज्जैन।
मजा आ रहा है सभी पर, जोर से बताओ। एक बार साथ में आप सारे लोग बोलो, एक बार आप सारे लोग बोलिए बहुत जोर से, गंगा जी की जयकारे जोर से लगाइए एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोश एकदम भरा हुआ है, मतलब गंगा जितने निर्मल है उतना ही लोगों का यहाँ मन निर्मल होता है और उनके अंदर सिर्फ प्रेम और सद्भावना ही निखर करके बाहर आती है। आपने सुना कि हरिद्वार आए श्रद्धालुओं का क्या कहना है। बता दें इस समय कोरोना काल चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां स्नान करने आए हैं। वहीं सरकार लगातार कोरोना से बचाव के लिए कदम उठा रही है। दूसरी तरफ 1 अप्रैल से शाही स्नान का विस्तार किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम कुंभ स्पेशल, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से कुंभ मेले में लोगों का उत्साह वर्धन हो जाता है और लोग बड़ी संख्या में कुंभ देखने के उत्साह से यहाँ आते हैं। साथ ही साथ हरिद्वार में गंगा स्नान का भी इस बार लोग लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह की कुछ रोचक कहानी और ऐसे ही कुछ नए दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।